ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या हुआ? ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट में था क्या कि तीनों एंगल एक्यूट होना चाहिए, लेकिन ऑब्ट्यूस में हम लिखे हैं सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? ऑब्ट्यूस का मतलब होता है मोर देन 90 डिग्री। अगर एक एंगल मोर देन 90 डिग्री अगर 100 पकड़ ले, मोर देन 90 डिग्री हो गया। अगर हम दूसरा वाला भी ऑब्ट्यूस पकड़ेंगे मतलब मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री मतलब क्या? 95। तीसरा वाला भी कुछ होगा, तो तीनों को जोड़ने से कितना हो जाएगा? ऐड करने से 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होगा, एग्जैक्ट 180 डिग्री, ना उससे बड़ा ना उससे छोटा। तो अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस से ज़्यादा होगा, एक एंगल ऑब्ट्यूस मतलब दो एंगल अगर ऑब्ट्यूस होगा तो तब तो प्रॉपर्टी ही वैलिड नहीं करेगा ट्रायंगल का। ठीक है, तीनों एंगल का सम जो 180 डिग्री है वो वैलिड ही नहीं करेगा। इसलिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का डिफिनेशन में क्या लिखेंगे? सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए, सिर्फ। ठीक है, सिर्फ कोई एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ये 90 डिग्री है, मान लिया इसको थोड़ा सा बढ़ा दिए, इसको 90 डिग्री से बड़ा कर दिया, मान लिया कि 120 हो गया। ठीक है, और इसको ऐसे करके जोड़ देंगे, जो ट्रायंगल बनेगा वो हो जाएगा क्या? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये मान लिया ये हो गया, एक 20 है तो ये 30 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेम होगा था, ये 30 होगा तो ये 30 होगा, मतलब तीनों मिला के 180 होना चाहिए ना। अगर इसको इसको अगर 20 लिखेंगे, मान लिया अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होना चाहिए? तब ये 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बता दिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बता दिए, और राइट एंगल ट्रायंगल भी बता दिए। यही तीन चीज़ का जोड़ नहीं है, जोड़ हमारा सिर्फ राइट ट्रायंगल का ही है, लेकिन ये तीनों चीज़ बता दिए। और एक चीज़ होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सी साइलेंस है, लेस ट्रायंगल। इसको क्या पढ़ेंगे? सोस, और इसको लीज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सी जो है वो साइलेंट रहेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES। हमको भी कन्फ्यूजन होता है पढ़ने में। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या होता है? देखो, इस ट्रायंगल में बार बार नाम नहीं लेंगे, कन्फ्यूजन होता है। इन दिस ट्रायंगल एनी टू एंगल्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो एंगल जो है इक्वल होगा। लेकिन मान लिया एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक एंगल है, एक एंगल, कोई भी दो एंगल इक्वल होना पड़ेगा। मान लिया कि ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल भी 70 डिग्री है, तो एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली 40 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों को मिला के कितना होना है? 180 डिग्री होना है। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है। जो बीच में पड़ जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में तो बोलेगा कि बताया ही नहीं है, मालूम नहीं है, इसलिए इसको बता दे रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? एक ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो एंगल इक्वल हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, मान लिया ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री, तो एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। जो भी हो, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में भी कोई भी दो एंगल जो है इक्वल है।
देखो ए एंगल और ए एंगल, दो एंगल इक्वल है, तीन एंगल में से कोई भी दो एंगल इक्वल होना चाहिए, वो हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर। एक ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो एंगल इक्वल हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब एक नया प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, ठीक है, देखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको मिटाएं, इसमें एक लाइन ऐड करेंगे अभी। आइसोसेलेस ट्रायंगल ख़त्म हो गया, ठीक है, बता दिए। अब ट्रायंगल का एक नया प्रॉपर्टी है, वो भी जान लीजिए। ए ट्रायंगल इन विच, एक ट्रायंगल जिसमें, ए ट्रायंगल इन विच एनी टू एंगल्स आर इक्वल, एनी टू एंगल्स आर इक्वल, देन THEN देन देयर, THEIR देयर मतलब उनके, देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। इक्वल का स्पेलिंग क्या होता है? EQUAL इक्वल होता है ना। तो ए ट्रायंगल इन विच एनी टू एंगल्स आर इक्वल, एक ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो एंगल इक्वल होगा, देन देयर अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। कोई एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो एंगल इक्वल हो, मान लिया कि ये एंगल 80 डिग्री है, ये एंगल 80 डिग्री है, और ये कितना हो जाएगा 80 80 160, तो ये 20 डिग्री होगा। ठीक है, हो गया। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, तो लाइन हम क्या लिखे हैं, प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। एक ट्रायंगल जिसमें दो एंगल इक्वल होता है, तब उन दोनों ट्रायंगल का, उन दोनों एंगल का अपोजिट में जो साइड है, देन देयर अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इसका अपोजिट में कौन सा साइड है? इसका अपोजिट में ए साइड है, और इसका अपोजिट में कौन सा साइड है? इसका अपोजिट में ए साइड है। ये जो दोनों साइड है, ये दोनों भी इक्वल होगा। इस ट्रायंगल में ए एंगल और ए एंगल इक्वल है, तो इसका जो अपोजिट साइड है ए वाला, और इसका जो अपोजिट साइड है ए वाला, ये दोनों साइड जो है इक्वल होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर मिटा रहे हैं इसको। हाँ, फिर से एक लाइन लिखे हैं, सेम ही चीज़ है, कुछ नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था ग्रामेटिकल, इसलिए लिखे हैं। ए ट्रायंगल इन विच इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। मान लिया एक ट्रायंगल है, अब नाम देके समझा देते हैं, एग्जांपल देके। मान लिया एक ट्रायंगल है ABC, मान लिया इस एंगल का ए जो मेजर है 75 डिग्री है, और ए एंगल भी 75 डिग्री है। ये कितना होगा? 70 75 180, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, उससे हमको लेना देना नहीं है। इफ क्या, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन है, ठीक है, ABC, अगर ट्रायंगल ABC में एंगल B और एंगल C इक्वल है, एंगल B और एंगल C इक्वल है, तब देन क्या होगा? देन देयर अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इनका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा। अगर ये दो एंगल इक्वल है तो इनका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा। जैसे एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा? एंगल B का अपोजिट में कौन सा साइड है? ये है एंगल B। एंगल B बनने के लिए कौन कौन सा लाइन लगा है? ये लाइन लगा है और ये लाइन लगा है। राइट एंगल ट्रायंगल में बताए थे ना, एंगल बनने के लिए जो दो लाइन लगता है उसको छोड़ के जो साइड बचेगा वो तीसरा साइड होगा, या फिर अपोजिट साइड होगा। तो एंगल B का अपोजिट में कौन सा साइड है? ए साइड है। इस साइड का नाम क्या है? AC। देन एंगल B का अपोजिट में AC इक्वल टू एंगल C। एंगल C का अपोजिट में कौन सा साइड है? एंगल C बनने के लिए ए लाइन और ए लाइन लगा है,
ट्रायंगल सी का अपोजिट में कौन सा साइड हुआ, ए साइड हुआ। इस साइड का नाम क्या है, ए बी। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी उसका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा उल्टा पुल्टा करके बना देते हैं। मान लिया ऐसे बना दिया ट्रायंगल, ठीक है। मान लिया 180 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री नहीं 100 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा और ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं के एल एम। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल के एल एम, ये जो ट्रायंगल है के एल एम, इफ एंगल के एंड एंगल एल आर इक्वल है, एंगल के और एंगल एल। देखो एंगल के भी 40 डिग्री है, एंगल एल भी 40 डिग्री है। तो अगर एंगल के और एंगल एल अगर इक्वल है तो क्या होगा, प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होगा, क्या बोले हैं, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा। तो एंगल के का अपोजिट में कौन सा साइड है, ये है एंगल के, इसका अपोजिट में साइड कौन सा होगा, वही साइड होगा जो इस एंगल को बनाने में ज़रूरत नहीं पड़ा है। ये एंगल को बनाने के लिए कौन कौन सा साइड लगा है, ये वाला साइड लगा है और ये साइड ऐसे मिलके तब जाके ये एंगल बना है। तो साइड बच गया कौन, एल एम, तो एंगल के का अपोजिट में एल एम होगा। ठीक है, तो एंगल के का अपोजिट में एल एम और एंगल एल को बनाने में ए साइड और ए साइड लगा है, ए साइड बच गया, तो एंगल एल का अपोजिट में के एम हुआ, के एम। ठीक है, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी दो एंगल इक्वल होगा तो उन दोनों एंगल का, इसका नहीं, इसका तो हम बातें नहीं कर रहे हैं या फिर इसका बातें नहीं किए, जो दो एंगल इक्वल होगा उन दो एंगल का अपोजिट का साइड इक्वल होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम इसको लिख लीजिए, देखिए बता रहे हैं। अब क्या मिला हमको, आइसोस्केल्स ट्रायंगल में क्या पढ़े थे कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें आइसोसलिस ट्रायंगल, आइसोसलिस ट्रायंगल में क्या पढ़े थे कि एक ट्रायंगल जिसका कोई भी दो एंगल इक्वल होगा, तो अभी उसका आइसोसलिस ट्रायंगल बोलते हैं। तो अभी क्या मिला कि एक ऐसा ट्रायंगल, एक प्रॉपर्टी मिला अभी कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड्स दो एंगल इक्वल होगा तो उसका जो अपोजिट एंगल है, उसका जो अपोजिट साइड से वो भी इक्वल होगा। यही ना पढ़े हैं अभी, पहले पढ़े आइसोसलिस ट्रायंगल, उसका बाद पढ़े हैं एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जिसमें अगर दो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा। तो आइसोसलिस ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग, डिफिनेशन हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए ट्रायंगल इन विच any two sides are equal। ये वाइस वर्सा होता है, लेकिन अगर दो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, उसी तरह अगर दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो आइसोसलिस ट्रायंगल का ऐसे भी डिफिनेशन लिखते हैं, ट्रायंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ is called isosceles triangle, is called isosceles triangle। ये ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल हो या फिर दो एंगल इक्वल हो, तो ये भी आइसोसलिस ट्रायंगल का डिफिनेशन हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये अगर बोला जाए कि पहले तो आप एंगल का बताए थे, देख लीजिए एंगल में क्या बोले थे कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी दो एंगल इक्वल हो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो एंगल इक्वल है, हो गया आइसोसलिस ट्रायंगल। अब हम बोले हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल हो,
देखो इक्वल है, इसका अपोजिट में ए साइड है, ए साइड भी, और इसका अपोजिट में ए साइड है, तो ये दोनों साइड इक्वल होगा। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बताए हैं जस्ट इससे पहले, तो उस प्रॉपर्टी के अनुसार दोनों साइड भी इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड, कोई भी दो साइड या फिर कोई भी दो एंगल इक्वल होने से उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, उस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जो है वो वाइस वर्सा में लिखा देते हैं, इसमें खाली डिफिनेशन लिखिएगा, इसको हम लोग ऐसा भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी के अनुसार ये जो प्रॉपर्टी अभी पढ़े हैं वाइस वर्सा, एक प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं ये देख लीजिएगा फिर से। एक ट्रायंगल है ABC, अगर ए एंगल, मान लिया कि ए एंगल है 70 डिग्री और ए एंगल 70 डिग्री, ये 40 डिग्री। अगर एंगल B और एंगल C इक्वल है, अगर एंगल B और एंगल C इक्वल है, छोटा छोटा हो रहा है ना, थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा। अगर एंगल B और एंगल C इक्वल है, इस ट्रायंगल में अगर एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो एंगल B का अपोजिट में कौन सा साइड है, AC, और एंगल C का अपोजिट में क्या साइड है, AB, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। ठीक है, इसमें स्टार्ट किए थे एंगल से। इफ एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। सेम वाइस वर्सा होता है। क्या होता है, मान लिया कि एंगल ट्रायंगल है PQR, मान लिया इस ट्रायंगल का ए साइड और ए साइड इक्वल है, देख लीजिएगा कन्फ्यूजन नहीं। इफ़ दिस PR इक्वल टू QR, अगर इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, ये जो ट्रायंगल है PQR, इसमें अगर दो साइड इक्वल है, मान लिया कि ए साइड और ए साइड इक्वल है, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। तो PR का अपोजिट में कौन सा एंगल होगा, PR का अपोजिट में एंगल Q होगा। सिंपल है, ट्रायंगल का 3 एंगल है, देख लीजिए कौन सा एंगल बनाने में PR नहीं लगा है, ये एंगल बनाने में भी PR लगा है, देखिए P और A मिल के, A और A मिल के बना है, एंगल में भी A और A मिलकर बना है, लेकिन ये जो एंगल है इसमें PR का यूज नहीं हुआ है, इसमें PQ और QR का यूज हुआ है, PR का यूज नहीं हुआ है, इसलिए PR का अपोजिट का एंगल क्या होगा, एंगल Q, और QR का अपोजिट में कौन सा एंगल होगा, एंगल P। हो गया ना वाइस वर्सा। अगर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट अगर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड से भी इक्वल होगा। अगर एंगल B और एंगल C इक्वल है तो एंगल B का अपोजिट में AC और एंगल C का अपोजिट में AB, ये दोनों भी इक्वल होगा। उसी तरह सेम अगर दो साइड इक्वल है, अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल फिर इक्वल होगा। तो मान लिया कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब PR और QR मान लिया इक्वल है, तो PR का अपोजिट में जो एंगल है Q और PR का अपोजिट में जो एंगल P, ये दोनों भी इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर। ट्रायंगल का अब इससे ज़्यादा नहीं जानना है, इसको देख लीजिए। अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए।